नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। सरकार ने 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 पार्लियामेंट में लेकर आई और इसके लिए काफ़ी विरोध हुआ है। क्यों विरोध हुआ, इस पर हम थोड़ी आज चर्चा करेंगे। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, विधेयक तो आते रहते हैं, विरोध भी होता है लेकिन ऐसा क्या इस विधेयक में है कि अच्छा बहुत काफ़ी विरोध हो रहा है? तो इसके पीछे सबका अपना अपना तर्क है। पक्ष का अपना तर्क है, विपक्ष का अपना तर्क है। और तर्क क्या है? विपक्ष का कहना है कि सरकार की जो एजेंसियां हैं, जो खास तौर पर भ्रष्टाचार या कोई भी सरकार के से जुड़े हुए लोगों को जो जांच करती हैं, तो उस पे वो निष्पक्ष नहीं है, यानी दबाव में काम करती है। और दबाव किसकी? तो जी हाँ, सरकार की दबाव में। और सरकार का कहना है कि ये जो विधेयक है, ये ऐसी सजा जो 5 साल से ज़्यादा को, खासतौर पर जैसे खून मर्डर वगैरह का हो गया, बलात्कार का हो गया, या कुछ ऐसे संगीन अपराध जो इसकी सजा कम से कम 5 साल से ज़्यादा में होनी चाहिए, ऐसे में जो नेता जेल जाते हैं तो उनको 30 दिनों के अंदर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अब नेता कौन? यानी जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री जो बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर एक नहीं देते हैं तो 31वां दिन वो ऑटोमेटिक उनका पद मुक्त हो जाएगा। लेकिन जब वो जमानत पे छूटते हैं या जेल से बाहर आते हैं, तो अब वो चाहे तो अपना पद फिर से प्राप्त कर सकते हैं। अब यही विवाद है। विपक्ष का कहना है कि सरकार अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग कर कर खास तौर पर अपने विपक्षी नेताओं को झूठे आरोपों में फंसाकर उन्हें जेल में डलवाएगी और उनके पद से पद मुक्त कराने की एक चाल है। सरकार के जो पक्ष है उससे तो बड़ा एक आम आदमी को अच्छा लगेगा कि भाई अच्छा तो है, कोई क्रिमिनल्स जेल में क्यों रहेगा, सत्ता में क्यों रहेगा, उन्हें जेल में होना चाहिए। लेकिन ऐसी बात है कि सत्ता का बड़ा अजीब सा खेल है। सत्ता अपने पावर के लिए कुछ भी कर सकती है और भारत में ऐसे देखने में भी आया है। अभी आप देखे होंगे कि जितने ईडी हैं, सीबीआई हैं या कोई भी ऐसी एजेंसियां जो सरकार की हैं, जो भ्रष्टाचार वगैरह को देखती हैं, वो आमतौर पर ओपोजिशन के लीडरों पर ही लगातार पिछले 10-11 साल से कार्रवाई कर रही है। क्या ऐसा नहीं है, ऐसा है कि नहीं कि पक्ष में जो बैठे हुए, सत्ता में बैठे हुए लोगों के खिलाफ कोई आरोपी नहीं है? क्या सबके सब वॉशिंग पाउडर निरमा है? ऐसा तो नहीं है, फेयर एंड लवली तो नहीं है। आरोप यही है कि एजेंसियां ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है। आमतौर पर एजेंसियों के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि सरकार के दबाव में काम करती है और निष्पक्ष नहीं है। यानी एजेंसियां जो है अपने कार्यों के प्रति जवाबदेही तो हैं, लेकिन वो जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ सरकार के इशारों पे काम कर रही हैं। यही विवाद है और विवाद जायज भी है। विवाद जायज इसलिए है कि विपक्ष ने ऐसा देखा है। महाराष्ट्र में तो बहुत सारे लोगों ने पाला बदल के सरकार के पक्ष में आ गया, क्योंकि उनके वो शक था कि उनके ऊपर कोई ना कोई ईडी सीबीआई की कोई कार्रवाई हो सकती है। लेकिन ये भी देखने में आया है कि ऐसे लोग, जो लोग सत्ता में आमतौर पर बैठे हुए हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल के मामले में, या ऐसे लोग, ये लोगों को क्या था, ये लोग आमतौर पर जब ये जेल गए, केजरीवाल साहब की बात कर रहा हूं मैं, जब ये जेल गए तो जेल से ही अपनी पूरी सत्ता चलाने लगे। बाद में उन्होंने इस्तीफा दिया और अपना पद को छोड़ा। लेकिन अब इस तरह का भी अजीब सा लग रहा था कि एक सत्ता पे ऐसे मुख्यमंत्री है जो जेल में है और जेल से अपनी सरकार चला रहा है। ये नैतिकता के खिलाफ था। अभी तक नैतिकता के आधार पर लोग इस्तीफा देते आए थे। बहुत पहले लाल बहादुर शास्त्री ने किया, नीतीश कुमार ने खुद उनके एक रेल दुर्घटना में इस्तीफा दिया था उन्होंने, और भले उनका स्वीकार नहीं हुआ था। लेकिन इस तरह की बातें देखने में आई है कि नैतिकता के आधार पर उनके ऊपर आरोप लगा तो उन्होंने खुद अपने अंतरात्मा के आधार पर उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे इस पद पर नहीं होना चाहिए। ऐसी भी बातें देखने में मिली। जब हवाला कांड का बात आया था तो लाल किस आडवाणी ने भी इस्तीफा दिया था। तो ये इस तरह की बातें आमतौर पर जो नैतिकता का आधार होता था, लेकिन अब समय बदल गया है। केजरीवाल जैसे लोग सत्ता पर बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने पद से इस्तीफा नहीं दिया था।
और एक बात और, सत्येंद्र जैन की मैटर को देख ली, सत्येंद्र जैन को बस छोड़ना पड़ा, लेकिन बाद में जब वो जेल से बाहर आए तो कोर्ट ने उनके बोला कि उनके ऊपर कोई साक्षी नहीं है, तो यानी इससे लगा सरकार उनके ऊपर झूठे आरोप लगाई थी। मैं केजरीवाल के जो पार्टी में थे उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो सरकार भी ईमानदार, इस मामले में ईमानदारी से अगर एक्शन लेगी, सरकार भी एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं करेगी, तब तो बात सब बनती है। लेकिन अगर सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए, अपने विरोधियों को खत्म करने के लिए करेगी, तब ये कानून एक तरह से घातक है। अब सपोज मान लीजिए कि किसी स्टेट का कोई मुख्यमंत्री है जो देख रहा, उदाहरण के तौर पे मैं देख लूँ ममता बनर्जी ही, अगर उनके देखा जाएगा कि भाई ये पद पे बनी हुई है और इनको जेल में हटाकर कम से कम इनके पद हटा देंगे, तो हो सकता है कि पार्टी में कुछ डिस्प्यूट पैदा हो जाए और पद के लिए मारामारी हो। पर इस तरह का करके उन्हें कुछ दिनों के लिए जेल डाल दिया जाए और जेल डालने के बाद उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो इस तरह के कानून जो है इसका विरोध हो रहा है और सरकार को भी इसकी चिंता करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र है ये और लोकतंत्र में कोई परमानेंट नहीं रहता है। हो सकता है कल आप भी विपक्ष में जाएंगे तो आपको भी इस कानून का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा और अपोजिशन इसीलिए विरोध कर रही है कि भाई ऐसा कानून, ये एक तरह से हिटलर शाही हो जाएगा और एक तरह से डिक्टेटरशिप हो जाएगा कि तुम हमारे इशारे पर काम नहीं करोगे तो तुम्हें समझ लो कि तुम्हारी गद्दी गई, तुम्हारी कुर्सी गई। ये विपक्ष का आरोप है। सत्ता पक्ष का कहना है कि भाई नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस्तीफा नहीं दिया है और इसकी वजह से उनको पद पे नहीं होना चाहिए। हम भ्रष्टाचार मुक्त और जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, इसलिए हमें ये बिल लाए हैं और इस बिल को आप समर्थन कीजिए। तो अब यही मामला अटका हुआ है। तो देखिए आगे क्या होता है, हम इस पर नज़र बनाए हुए हैं। जैसा होगा आपको फिर अपडेट करेंगे। तो आज के अंक बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।